अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान की लाहौर में रैली, 2 अदालतों में उनकी पेशी के अहकामात और तोशा खाना की तफसीलात। ये 3 बड़ी खबरें आज सारा दिन मीडिया पर छाई रही। तोशा खाना की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बताएं कि आज 2 अदालतों ने इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया, जबकि इमरान खान अदालतों में पेश होने के बजाय लाहौर में रैली की क़यादत करते रहे। तहरीक इंसाफ ने जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह से रैली निकाली, जो दाता दरबार पहुंचकर वापस जमा पार्क की तरफ चली गई। इमरान खान अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे और रैली की क़यादत कर रहे थे। दाता दरबार पहुंचने से पहले ही इमरान खान ने गाड़ी में बैठकर कारकुनों से खिताब किया और ऐलान किया कि इतवार को दिन 2 बजे मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे। अंधेरे में नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं सारे लाहौरियों को कह रहा हूं कि दोपहर को हमने जलसा करना है। हम सारी कौम के सामने बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के मसले के हल हैं। इससे पहले इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज रैली निकालने के ऐलान के बाद पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए रेंजर्स को तलब कर लिया था और रैलियां निकालने पर पाबंदी लगा दी थी। पंजाब हुकूमत पर, जो कि निगरान हुकूमत है, शदीद तनकीद हो रही थी। इस पर इमरान खान ने रैली आज यानी पीर तक मुलतवी कर दी थी। फिर आज लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने 25 शराइत के साथ तहरीक इंसाफ को रैली की इजाज़त दे दी थी। एक तरफ लाहौर में आज ये सियासी गहमा गहमी है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में 2 अदालतों ने इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए हैं और अदालत ने 29 मार्च को इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। जबकि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज तलब किया था और इमरान खान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल करके आज पेशी का उन्हें हुक्म दिया था। लेकिन सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज तोशा खाना केस में पेश न होने पर इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस हवाले से बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, अदालत अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की इजाजत दे। जबकि मरियम नवाज ने भी इमरान खान पर सख्त तनकीद की। मैं कल इमरान खान को टीवी पे सुन रही थी, कह रहा था कि मरियम को कैंपेन करने की आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है कैंपेन करने की। तो मरियम ने ये आज़ादी तुमने मरियम को प्लेट में रख के नहीं दी, मरियम ने छीन के ली। ये भी हमारे ऊपर 144 लगाते थे, ये भी हमारे ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाते थे। भाई तुम्हें किसने कहा बेड के नीचे छुप जाओ? कैसे मरियम नवाज निकलती थी, पत्थर भी खाती थी, तुम भी निकलो। जिले शाह शहीद हुआ है, मुझे उस बात की तकलीफ है। मेरे लिए जितना मेरा बेटा जुनेद, मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये कौम के बच्चे। जिले शाह के मामले में इन्होंने वो लाश देखी बेचारे की, सारे जिसको कहते हैं ना गिद्धों की तरह, वल्चर्स की तरह टूट पड़े उसकी लाश के ऊपर। उसके घर अफसोस के लिए नहीं गए, वो भी किसी माँ का बेटा था। और दूसरी तरफ तोशा खाना का 21 साल रिकॉर्ड डीक्लासिफाई होने के बाद ये हकाइक सामने आ गए हैं कि हुक्मरान अशराफिया ने कानून का सहारा लेकर कौमी खजाने से करोड़ों रुपए के तहाइफ कम कीमत पर खरीद कर फायदा उठाया है। और इस बहती गंगा से सिर्फ एक जमात या सिर्फ एक सियासतदान ने नहीं, बल्कि मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें, उनके कायदीन और सफ़े अव्वल के रहनुमाओं ने फ़ायदा उठाया है। नवाज शरीफ से लेकर शाहिद खान अब्बासी, आसिफ जरदारी से लेकर यूसुफ गिलानी और इमरान खान से लेकर मौजूदा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, तकरीबन सब ने ही बैरून मुल्क से बतौर सरबराहान मुमलिकत खुद को मिलने वाले बेशुमार कीमती तोहफे इंतहाई सस्ते रेट्स पर तोशा खाना से खरीद कर अपने पास रखे हैं। ब्रांडेड घड़ियों से लेकर कीमती गाड़ियों तक और जेवरात से लेकर कालीनों तक कुछ भी नहीं छोड़ा गया। और अब जब ये रिकॉर्ड आवाम के सामने खुद हुकूमत ने रख दिया है तो हुक्मरानों पर यह इखलाकी सवाल उठ गया है कि रियासती ओहदों पर फाइज होने की वजह से आपको ये तोहफे मिले थे, लेकिन आपने एक ऐसा कानून बनाया जो आपको फ़ायदा पहुंचाता है और तहाइफ की कीमत लगवाने का इख्तियार देता है और फिर उसका भी एक छोटा सा हिस्सा कौमी ख़जाने में जमा करा के ये तोहफे आप अपने घर ले जाते हैं। लिहाजा ये पूरा प्रोसेस अगरचे कानून के मुताबिक है लेकिन इंतहाई मुतनाज़ है, इखलाकी सवालात उठाता है जिससे सबने फ़ायदा उठाया है। अहम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ हमेशा ये कहती रही कि इमरान खान तो शरीफ खानदान और आसिफ जरदारी और दीगर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2018 से पहले इमरान खान खुद तहाइफ के खिलाफ बयानियाँ बनाते रहे, फिर इख्तिदार में आकर इंतहाई कीमती तहाइफ रखने और उन्हें डिक्लेयर ना करने का इल्ज़ाम लगा तो कहते रहे कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्जी। मगर अब तोशा खाना का रिकॉर्ड डीक्लासिफाई होने के बाद तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि तहाइफ के मामले में इमरान खान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुख्तलिफ नहीं है, यानी उन्होंने भी कीमती तोहफे सस्ते रेट्स पर खरीद कर अपने पास रखे थे, तो फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने भी ऐसा ही किया। यानी दिलचस्प सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ ये साबित करने में लगी हुई है कि इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुख्तलिफ नहीं है। इस मामले में इमरान खान के ऊपर जो केस बना हुआ है और जिसकी बुनियाद पर वो डीसीट हुए हैं, उसके मुताबिक इमरान खान के ऊपर केस मिस डिक्लेरेशन का है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशा खाना के तहाइफ को इलेक्शन कमीशन में अपने असासा जात में डिक्लेयर नहीं किया, गलत बयानी की।
पहले तोहफे बेच दिए और बाद में अदायगी की, कैश में अदायगी की और मनी ट्रेल नहीं दी, और जिस दुकान की हाथ से लिखी हुई रसीद दी उसके मालिक का बयान भी सामने आ गया कि ये मेरी रसीद ही नहीं है। और अब सेशन अदालत में उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा चल रहा है, जिसमें वो आज भी पेश नहीं हुए। और अब नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमाओं के हवाले से जो हकाइक मंजर आम पर आए हैं, अगर उन्होंने भी तोशाखाना से तहाइफ लेकर डिक्लेयर नहीं किए या उन्हें बेच दिया तो उनको भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जो इमरान खान कर रहे हैं। क्योंकि इस हवाले से आज इमरान खान ने बयान दिया कि तोशाखाना के केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, घड़ी के मामले पर मुझ पर बेहद तनकीद की गई और केस बनाया गया। जो इतनी देर से तोशाखाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि असल में तोशाखाना कौन लूट रहा था। और अभी एक और चीज होने वाली है, जो हमारा पार्टी का फंडिंग केस था जिसको फॉरेन फंडिंग कहते थे, जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी और ये दो जमातों ने कैसा पैसा इकट्ठा किया। और जो तफसीलात आप सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आज़म मजमूई तौर पर 69 तोहफे वसूल किए। उनमें से कम कीमत के 23 तोहफे नवाज शरीफ ने कोई कीमत अदा किए बगैर मुफ्त में अपने पास रख लिए, जबकि 2 तोहफे वज़ीर आज़म हाउस में डिस्प्ले पर लगा दिए, 3 तोशाखाना में जमा करा दिए गए, जबकि 1 तोहफा आर्मी म्यूजियम और 3 किताबें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई। साथ ही नवाज शरीफ ने 72 करोड़ 76 लाख 3,538 रुपए मालियत के तोहफे सिर्फ 14 करोड़ 36 लाख 1,112 रुपए अदा करके अपने पास रख लिए। उनमें से अहम मामला मर्सिडीज बेंज कार का है। हुकूमत के अपने जारी करदा रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ ने 20 अप्रैल 2008 में 42,55,919 रुपए की मर्सिडीज कार 6,36,888 रुपए में खरीदी। अहम बात यह है कि उस वक्त वजीर आजम यूसुफ गिलानी थे और उन्होंने कवानीन में नरमी करके ये गाड़ी नवाज शरीफ को देने की राह हमवार की, क्योंकि तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक अगर कोई गाड़ी तोहफे में मिले तो वो नहीं खरीदी जा सकती थी। इस मामले पर नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है, मगर एहतसाब अदालत ये रेफरेंस वापस नैब को भेज चुकी है। इसी तरह बेगम कुलसूम नवाज को 30 तोहफे मिले, जिनमें से 6 उन्होंने बगैर कोई कीमत अदा किए अपने पास रख लिए, क्योंकि कम कीमत के तोहफे रखे जा सकते थे, जबकि 2 तहाइफ उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दिए। इसके अलावा उन्होंने 5 करोड़ 61 लाख 3,368 रुपए के तहाइफ 1 करोड़ 12 लाख 95,674 रुपए अदा करके खरीद लिए। अहम बात यह है कि इस फहरिस्त में नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज भी शामिल हैं। उन्होंने 9 मार्च 2017 को रोलेक्स घड़ी और कपलिंग्स का जोड़ा, जिसकी मालियत 9,40,000 लगाई गई, 1,86,000 रुपए अदा करके खरीद लिए। जबकि इस फहरिस्त में मरियम नवाज का नाम भी है। उन्होंने 22 जुलाई 2015 को पाइनएप्पल का डब्बा अपने पास रख लिया और उस पर सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ उनकी भरपूर ट्रोलिंग कर रही है। तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को उनके ओहदा सदारत के दौरान 244 तहाइफ मिले, जिनमें से कम कीमत के 148 तोहफे आसिफ जरदारी ने बगैर कोई कीमत अदा किए अपने पास मुफ्त में रख लिए, जबकि 1 अरब 41 करोड़ 96 लाख 96,093 रुपए मालियत के तोहफे 21 करोड़ 50 लाख 5,430 रुपए अदा करके अपने पास रख लिए। अहम बात यह है कि इसमें 2 लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक एक BMW की मालियत जनवरी 2009 में 5 करोड़ 78 लाख 28,705 रुपए लगाई गई। इसी तरह इसी तारीख को एक और गाड़ी टोयोटा लेक्सस भी ली गई, जिसकी कीमत 5 करोड़ लगाई गई, और ये दोनों गाड़ियां आसिफ जरदारी ने 1 करोड़ 61 लाख 62,000 रुपए अदा करके रख ली। इसके अलावा इसी तारीख में यानी 26 जनवरी 2009 को आसिफ अली जरदारी ने एक और BMW भी ली, जिसकी मालियत 2 करोड़ 73 लाख 39,370 रुपए लगाई गई, और साबिक सदर ने 40 लाख 99,406 रुपए अदा करके खरीद ली। नवाज शरीफ की तरह आसिफ जरदारी को भी इस इल्जाम का सामना है कि उन्हें तोशाखाना के कवायद व ज़वाबित में नरमी करके गाड़ियां खरीदने का मौका दिया गया। तोशाखाना की जारी होने वाली तफसीलात के मुताबिक इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने के बाद मजमूई तौर पर 159 तहाइफ मिले, जिनमें से 91 तहाइफ उन्होंने खुद रखे। इन 91 तहाइफ में से 56 तहाइफ इमरान खान ने मुफ्त में रखे, यानी कानून के मुताबिक इन कम कीमत तहाइफ की कीमत अदा नहीं की, जबकि 35 तहाइफ की इमरान खान ने कीमत अदा की है। उन 35 तहाइफ की जो असेस्ड वैल्यू थी वो 11 करोड़ 58 लाख रुपए से ज़ायद थी, और इमरान खान ने ये तहाइफ सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिए, यानी 20% कीमत अदा की और फिर कानून बदलकर 50% कर दिया। ताहम रिकॉर्ड के मुताबिक इल्ज़ाम भी है कि कानून बदलने के बाद भी उन्होंने 20% की अदायगी की। साथ ही इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 15 तोहफे मिले, उन्होंने 1 तोहफा मुफ्त में रखा, और जो तहाइफ उन्होंने अपने पास रखे उनकी असेस वैल्यू मजमूई तौर पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद थी, और इमरान खान की अहलिया ने यह तहाइफ 1 करोड़ 24 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिए। सदर आरिफ अलवी, उनकी अहलिया और बच्चों को 2018 से 2023 तक 150 से ज़ायद तहाइफ मिले। सदर ने 25 लाख की एक रोलेक्स घड़ी, 6 लाख की क्लाशिनकोव, 17 लाख मालियत की ज्वेलरी बॉक्स समेत 30 तहाइफ 31 लाख 18,000
उससे ज़ायद की रकम अदा करके अपने पास रखे। इन 30 तहफ़ की मालियत का तखमीना 70,52,550 रुपये लगाया गया। सदर ने 30,000 या उससे कम मालियत के 90 से ज़ायद तोहफे बगैर अदायगी के अपने पास रख लिए। जो बच्चों को तहफ़ मिले वो जमा करा दिए गए। इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी ने वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम की हैसियत से 4 घड़ियाँ तहफ़ की सूरत में वसूल की, जिनकी असेस्ड वैल्यू 18,47,000 रुपये थी, और उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम की हैसियत से ये घड़ियाँ 3,81,000 रुपये देकर अपने पास रखी। और वज़ीर पेट्रोलियम की हैसियत से उनकी अहलिया ने एक घड़ी तोहफे में वसूल की, जिसकी असेस्ड वैल्यू 8,50,000 रुपये थी, और उन्होंने सिर्फ 1,68,000 रुपये अदा करके ये तोहफा अपने पास रख लिया। इसी तरह जब शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे तो उन्हें 14 तहफ़ दिए गए, जिसमें से कम कीमत के 5 तहफ़ उन्होंने मुफ्त में रखे और 9 तहफ़ की कीमत उन्होंने कीमत अदा की, जिनमें रोलेक्स समेत मुख्तलिफ घड़ियाँ, पिस्तौल, टेबल क्लॉक, कलम, कारपेट, अंगूठी और दीगर चीज़ें शामिल थी। और इन 9 तहफ़ की असेस्ड वैल्यू 7,24,00,000 रुपये थी, और शाहिद खान अब्बासी ने 1,47,00,000 रुपये अदा करके ये तहफ़ अपने पास रख लिए। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी अहलिया ने 6 तहफ़ वसूल किए, जिसमें से 5 तहफ़ जिनकी कीमत 5,000 से 30,000 रुपये थी वो उन्होंने मुफ्त में रखे, और एक ज्वेलरी का सेट जिसमें नेकलेस, अंगूठी, कान की बालियाँ और ब्रेसलेट शामिल था, उनकी असेस्ड वैल्यू 9,99,00,000 रुपये बताई गई। वो शाहिद खान अब्बासी की अहलिया ने 1,99,00,000 रुपये अदा करके अपने पास रख लिए। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला खान ने 7 तहफ़ अपने पास रखे, जिनमें घड़ियाँ, कलम, मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें शामिल थी। उनकी असेस्ड वैल्यू 2,69,00,000 रुपये बताई गई, और उन्होंने 53,68,000 रुपये देकर ये तहफ़ अपने पास रख लिए। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के एक और बेटे ने नादिर खान ने 2 तहफ़ अपने पास रखे, जिसमें मोबाइल फ़ोन और घड़ी शामिल थी, जिनकी असेस्ड वैल्यू 1,70,00,000 रुपये से ज़ायद थी, और उन्होंने सिर्फ 34 लाख रुपये अदा करके ये तहफ़ अपने पास रखे। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के एक और बेटे हैदर खान ने वो 2 तहफ़ अपने पास रखे, जिनमें घड़ी और मोबाइल फ़ोन शामिल था, जिसकी असेस्ड वैल्यू 80,85,000 रुपये बताई गई, और उन्होंने 16 लाख रुपये अदा करके ये तहफ़ अपने पास रख लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने अपनी एक ट्वीट में शाहिद खान अब्बासी पर तंज करते हुए लिखा कि रीइमेजिनिंग तोशा खाना गिफ्ट्स, यानी कि जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार्स हो रहे हैं, जिसमें मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और शाहिद खान अब्बासी मौजूद हैं, उस पर ये तंज किया गया। अब अहम बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के साथ ये सारा का सारा मामला चल रहा है, उस पर अब हुकूमत को तकलीफ़ है, नून लीग को तकलीफ़ है, वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब और भी दीगर रहनुमा हैं, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। तोशा खाना की तफसीलात आने के बाद एक नया तूफ़ान खड़ा हो गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा तफसीलात आई हैं। ख़ुद मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने तंज किया कि रीइमेजिनिंग तोशा खाना शाहिद खान अब्बासी साहब के ऊपर तंज किया है। शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब आपके हवाले से तो ये तासुर था कि प्रोटोकॉल नहीं लिया आपने, आप वज़ीर आज़म हाउस में भी नहीं रहे, सादगी का तासुर था। आपने भी भरपूर अंदाज में वज़ीर पेट्रोलियम भी तोशा खाना के गिफ्ट्स लिए, तहफ़ लिए, और फिर जब आप वज़ीर आज़म बन गए तो आपकी अहलिया, आपके बेटों सब ने खूब तहफ़ लिए, बहुत सारी घड़ियाँ ली। आप तो एक इंटरव्यू में कह रहे थे आप घड़ी पहनते भी नहीं है, फिर भी घड़ियाँ ही घड़ियाँ। जी, ये आपने जो बात आज की है, मैं इसकी वज़ाहत ज़रूर करना चाहूँगा। तोशा खाना में जो कुछ होता है, ये तोशा खाना ये पाकिस्तान हुकूमत की मलकियत नहीं होता। ये तहफ़ दिए जाते हैं बैरूनी ममालिक से, जो तोहफ़ा भी मिलता है वो आपके मिलिट्री सेक्रेटरी जो होते हैं वो तोशा खाना को भेज देते हैं। ये इमानतन भेजा जाता है। तोशा खाना लिखता है कि हमने इसकी ये असेसमेंट करवाई है, अगर ये रकम आप दे लें तो ये आपका तोहफ़ा है, ये आपको मिल जाएगा। ये सारी बात होती है। मैंने बतौर वज़ीर पेट्रोलियम एक तोहफ़ा आया, मैंने वापस भेजा। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तोहफ़ा हम वापस नहीं दे सकते, ये बहुत मायूब समझा जाता है, आप इतनी रकम अदा कर दें और आप ये तोहफ़ा रख लें। बतौर वज़ीर आज़म जो तोहफ़े थे वो तोशा खाना में आते थे, वो ख़त लिखते थे कि ये तोहफ़े आपके नाम से आए हैं, ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, ये पाकिस्तान की अवाम की मलकियत नहीं है, आप मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप वहाँ पर गए हैं, आपको ये तोहफ़ा मिला है। और ये रवायत जब से पाकिस्तान बना है ये कायम है। आप अगर इतनी रकम जमा करवा दें तो ये तोहफ़ा आपको मिल जाएगा, अगर नहीं करवाएंगे तो हम इसका नीलाम कर देंगे। ये सारी बात होती है। सब तो भाई साहब फिर नीलाम हो जाते हैं ना। मतलब अगर 9,99,00,000 रुपए का एक ज्वेलरी सेट है जो आपके अहलिया ने लिया, वो उन्होंने 1,99,00,000 का ले लिया, नीलाम होता तो कौमी ख़जाने को ज़्यादा पैसे मिलते। आपने अगर एक 1.5 करोड़ की घड़ी थी 45 लाख रुपए में ले ली, नीलाम हो जाती तो ज़्यादा पैसे कौमी ख़जाने को मिल जाते। नहीं, ये नीलाम भी उसी कीमत पे होती है जो कीमत आप हमसे मांगते हैं।
ये आप तोशा खाना का सारा रिकॉर्ड मंगवा लें, जो चीज़ें में नीलाम हुई हैं वही रकम मिली है जो मैंने अदा की है। ये तोहफ़ा मेरे नाम से आया था, इसको अच्छी बात समझें बुरी बात समझें, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। नहीं भाई साहब, एक शख्स को मिलता भाई साहब है, मार्केट वैल्यू बताई जाती है रकम से मैंने, नहीं भाई साहब असेस वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है, आपने तो उसका 20% अदा किया। जी मैंने नहीं अदा किया, यही मुल्क का कानून रहा है कि तोहफ़ा आपको मिला है, हम उसमें से 20% चाहते हैं, जो भी हम वैल्यू असेस करेंगे। तोशा खाना वैल्यू असेस करता है, वो कहते हैं 20% आप रकम अदा कर दें, ये आपका हो जाएगा। तोहफ़ा मुझे मिला होता है, तोशा खाना को नहीं मिला होता, हुकूमत पाकिस्तान को नहीं मिला होता, इसकी वजाहत ज़रूरी है। तो भाई साहब यही कानून रकम से, तो भाई साहब यही कानून तो इमरान खान पर भी अप्लाई होता है ना, जिनके खिलाफ भरपूर कैंपेन अगर आप लोगों ने की कि जी घड़ी चोर, शहबाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज साहिबा हो, आपकी पूरी जमात ने एक भरपूर कैंपेन की, वो कह रहे हैं कि आज देख लें दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जी उसमें एक फ़र्क है, और उस फ़र्क की वजाहत मैंने शायद आपके प्रोग्राम में किसी और प्रोग्राम में की थी कि इमरान खान साहब ने पहले अपनी घड़ी बेची, उसके बाद उसकी रकम अदा की, ये फ़र्क है। तोशा और इमरान खान साहब के ज़माने में अक्सर चीज़ें तोशा खाने में नहीं जाती रहीं, तो जब घड़ी आप पहले बेच दें उसके बाद तोशा खाना से हासिल करें तो ये बात गलत है। अगर मैंने कोई गैर कानूनी बात की है तो ज़रूर मेरे ख़िलाफ़ प्रोसिक्यूट करें। मैं आज भी कहूँगा हुकूमत पर्चा दर्ज करे और करे, लेकिन हुकूमत का कानून ये है, आज का नहीं है, 75 साल से है कि जो तोहफ़ा आएगा उसकी हुकूमत वैल्यू असेस करेगी और आपसे कहेगी कि ये तोहफ़ा, इसमें से हम ये रकम आपसे चाहते हैं, और वो रकम लेकर वो तोहफ़ा आपके हवाले कर देंगे। मैंने जो कुछ रकम अदा की है, टैक्स पेड अदा की है, और इसी पीरियड के अंदर मैंने इन तोहफ़ों की रकम से बहुत ज़्यादा टैक्स अदा किया है, मगर मुझे इसमें कोई डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर टैक्स रिकॉर्ड आपका है, आपने अदा किया है, मगर इमरान खान साहब पर सिर्फ ये एक इल्ज़ाम नहीं है कि उन्होंने पहले तोहफ़ा बेच दिया और उसके बाद उन्होंने जो है वो तोशा खाना में पैसे जमा कराए। उन पर मिस डिक्लेरेशन का भी इल्ज़ाम लगाया गया ना कि उन्होंने तोहफ़ा ले लिया और उसको डिक्लेयर नहीं किया। आपके जितने भी तोहफे हैं जो आपने लिए वो आपने डिक्लेयर किए? मैंने, आप फिर कहेंगे कि आप बात कर रहे हैं, मेरे पास इन तोहफों में से कोई तोहफ़ा नहीं है, मैंने सब आगे दे दिए। किसको दे दिए? मैं ना घड़ी पहनता हूँ ना। जी आपने भी बेच दिए? नहीं बेच नहीं दी, मैंने दे दिए। मैंने जो भी कुछ अजीज़ों को दे दिए, कुछ दोस्तों को दे दिए जो ये चीज़ें पहनते हैं। मेरे पास कोई चीज़ आज इनमें से नहीं है। मगर आपने कोई भी एक तोहफ़ा ऐसा नहीं है कि जो आपने बेचा हो जिसकी वजह से आपको असासों में डिक्लेयर करना पड़ता? क्योंकि इमरान खान साहब पर दूसरा इल्ज़ाम आप लोगों का ये है कि बेचने नहीं होते, इन्होंने बेच दिए। नहीं देखें, बेच आप सकते हैं, ये आपकी मलकियत है, लेकिन अगर आप पहले बेच दें और बाद में उसको हासिल करें तो ख़राबी यहाँ से पैदा होती है। इमरान खान साहब का जो रिकॉर्ड है कि तोशा खाना में गया या नहीं गया, इसके पर भी डाउट है कि घर में रखा रहा, फिर पहले बेचा गया और फिर तोशा खाने को रकम अदा की गई। अच्छा, मगर ये सवाल तो फिर नवाज शरीफ साहब पर भी पैदा हो सकता है कि पता नहीं उन्होंने सारे के सारे तोशा खाना में आए या नहीं आए। ये सवाल तो फिर किसी भी प्राइम मिनिस्टर पर पैदा हो सकता है कि सारे आए थे या नहीं आए थे। जी ये बिल्कुल, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। ये जो भी आपके मिलिट्री सेक्रेटरी होते हैं, सब तोहफे उनके पास आते हैं, और मेरे इस दौर में 2 मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं, आप दोनों से पूछ सकते हैं, बुलाकर पूछ लें कि कोई तोहफ़ा मैंने शायद ये तोहफे देखे भी नहीं हैं। ये आपको मिलते थे, वो कहते थे ये रकम आपने अदा करनी है, आप अदा कर दें और ये तोहफे आपकी मलकियत हो जाएंगे। ये मुल्क का कानून है, ये मुल्क का तरीका है। तोहफे आपके होते हैं, मुल्क को नहीं मिलते, तोशा खाना को नहीं मिलते, ये उस शख्स को मिलते हैं जिसके नाम से वो आते हैं। उस शख्स की कुर्सी को मिलते हैं ना, कि वो इस मुल्क का वजीर आज़म इसलिए मिलते हैं, वरना आपको जब वजीर आज़म की कुर्सी नहीं रही उस वक्त भी मिलते हैं, इमरान खान साहब को भी आज मिल रहे होते, नहीं मिल रहे हैं, तो मुल्क के वजीर आज़म ही को मिलते हैं। जी 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 मैं माजरत से कहूँगा, कुर्सी को नहीं मिलते, उस शख्स को मिलते हैं जो कुर्सी पर बैठा हो, तो उसकी ये उस शख्स को मिलते हैं, उसकी मलकियत होते हैं। तोशा खाना उसमें से एक हिस्सा आपसे मांगता है, जो आप अदा कर देते हैं, वो हुकूमत के ख़जाने में चला जाता है। भाई साहब, आप समझते सही है कि जो कानून भी हुकूमतों ने बनाए हों और फिर उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, 20% की कभी 50% की कीमत अदा की जाए और तोहफ़ा रख लिया जाए, बजाय इसके कि या तो उसे जमा करा दिया जाए, या तो उसका ऑक्शन हो, या फिर उसे डिस्प्ले पर लगाया जाए। ये मुनासिब है कि करोड़ों की घड़ियाँ सस्ते दामों ख़रीद ली जाए और फिर आगे तोहफे में दे दी जाए या फिर बेच दी जाए? देखिए, यही हमारे मुल्क का कानून है ना कि जो तोहफ़ा आता है उस शख्स की मलकियत होता है। अगर हम ये बता देते कि ये पाकिस्तान की मलकियत है तो फिर पाकिस्तान के पास चला जाता।
हमारे मुल्क का ये कानून है। और जो इसकी असेसमेंट होती है वैल्यू की, आप यकीन करें कि मेरा ख्याल है वैल्यू उससे 1/4 भी नहीं होती। ये एक ऐसे तोहफे होते हैं जो आम तौर पर बाज़ार में नहीं मिलते, लेकिन उनको बाज़ार के तोहफों से कंपेयर करके एक वैल्यू लगाई जाती है, उसका एक हिस्सा आपसे लिया जाता है, और वो टैक्स पेड रकम से आप अगर अदा करें तो इसमें कोई खराबी नहीं है। तो भाई साहब, इससे तो इमरान खान साहब के खिलाफ एक और केस आपका फारिग हो गया, क्योंकि आपकी पार्टी ने भी इल्जाम लगाया कि 10 करोड़ की चीज थी, 2 करोड़ में लेके 5 करोड़ की इमरान खान ने बेच दी, 10 करोड़ में बेचनी चाहिए थी। मगर आप खुद कह रहे हैं कि जो असेस वैल्यू होती है वो असल वैल्यू नहीं होती है, तो ये इल्जाम भी फारिग हो जाता है फिर आपका। जी, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता इस बारे में या किसी और बारे में। जो असेस वैल्यू है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो असेस करते हैं उसको कंपेयर करते हैं एक मार्केट वैल्यू की चीज़ से। इस चीज़ की मार्केट वैल्यू ना होने के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि वो एक ख़ास तौर पर बनाई गई होती है तोहफ़ा देने के लिए। तो इमरान खान साहब ने अगर कोई चीज़ बेची है तो उसकी असेसमेंट करवा लें वो क्या चीज़ है, क्या उस असेसमेंट में कोई गड़बड़ की गई, ज़बरदस्ती कीमत कम करवाई गई। क्योंकि जो मैंने सुना है कि जो चीज़ है उसकी कोई मुकामी जूलर से उसकी असेसमेंट करवाई गई जो वो कर नहीं सकता था। तो मेरा रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने है, जो कुछ असेसमेंट हुई है वो भी आपके सामने है, मार्केट से पूछ लें। मैंने कोई इंटरफियर किया हो कभी इस मामले में, कभी पूछा हो? मतलब आपकी पार्टी तो कन्विंस हो। आज सुलेमान शहबाज साहब, जो कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म के बेटे हैं, वो कह रहे हैं रीइमेजिनिंग तोशा खाना, यानी जो आपका रीइमेजिनिंग पाकिस्तान है उसके ऊपर तंज कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपके ताइफ की तफसीलात आने के बाद। जी, उनका हक है, तंज करें, मजाक उड़ाएं, वज़ीर आज़म साहब के बेटे हैं, उनकी मर्जी है। अगर वो चाहते हैं तो पर्चा करा दें मेरे ऊपर, मैं तो हाजिर हूँ। मैं तो टीवी पे आपके सामने हाजिर हूँ। अगर मैंने कोई इलीगल काम किया है, मैंने कोई अनएथिकल काम किया है, कोई मॉरल काम किया है, तो मैं हाजिर हूँ। मगर भाई साहब, इससे जो दरारें पड़ गई हैं और फासले पैदा हो गए हैं आपके और आपकी पार्टी के दरमियान, वो समझ में आते हैं कि सुलेमान शहबाज साहब आपका के ऊपर तंज कर रहे हैं पब्लिकली ट्वीट करके। तो यानी कि नून लीग में आपका सफ़र अब तकरीबन ख़त्म समझा जाए? नहीं, मेरा सफ़र नून लीग के साथ है, सुलेमान शहबाज साहब के साथ नहीं है, ना किसी शख्स के साथ है। मैं जमात के साथ हूँ, पहले दिन से हूँ। जिसने तंज करना है वो तंज कर ले। मैं ना किसी पर तंज करता हूँ, ना किसी पर तनकीद करता हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ। मैंने ना कभी कोई रिकॉर्ड छुपाया है, ना कोई चीज़ छुपाने की कोशिश की है। तो भाई साहब, जो अगली जनरेशन है उसमें चाहे मरियम नवाज़ साहिबा हों, फिर सुलेमान शहबाज साहब का ट्वीट आ गया, और शरीफ ख़ानदान की रिवायत तो लगती नहीं है ये कि वो शरीफ ख़ानदान से बाहर कोई किसी को पार्टी की सदारत मिले या पार्टी की सरबराही मिले, चाहे वो आप हो या कोई और हो। तो अगर आपकी अगली जनरेशन से बन नहीं रही है तो आपका सफ़र तकरीबन तमाम हो रहा है नून लीग में। नहीं, मैंने कहा कि मेरा ताल्लुक किसी जनरेशन से नहीं है, एक जमात से है। उस जमात के अंदर जो वर्कर है, जो वोटर है, उससे है। तो मैं तो आम MNA के तौर पे रहने को, मैंने कभी ना किसी ओहदे की तलबगार हूँ, ना किसी पार्टी पोजीशन का तलबगार हूँ। मैं तो सियासत इसलिए करता हूँ कि जो कंट्रीब्यूट कर सकूँ इस मुल्क के लिए वो करूँ। मतलब मगर आपकी जमात कितनी जमात है, कितनी जमहूरी है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब, वज़ीर आज़म, पार्टी की सदारत ख़ानदान से बाहर ये जाने नहीं देते हैं जब हालात साजगार नज़र आ रहे हों। तो फिर आपकी जमात कितनी बड़ी जमात और कितनी जमहूरी है कि जिसमें ये समझा जाए कि अब कोई मुस्तकबिल रह गया है? देखिए, मुस्तकबिल अशख़ास से या नई जनरेशन से नहीं होता। मुस्तकबिल ये होता है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं उस मुल्क के लिए, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपने क्या तजर्बा हासिल किया है, आपने क्या किया है, क्या नहीं कर सकते। ये चीज़ें आप वोटर पर, अवाम पर छोड़ देते हैं। अवाम ही इन बातों का फ़ैसला करते हैं। अगर कोई नई जनरेशन आई है उसका फ़ैसला भी अवाम ही करेंगे कि क्या वो काबिल कबूल है, क्या वो पसंद करते हैं कि जनरेशन आए, एक नई जनरेशन आए। ये बातें अवाम पर छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, मगर आपकी जमात की तरफ से जो मामला है वो ये है कि मिफ्ता इस्माइल को भी वज़ीर ख़जाना तो बनाया था, हटा दिया तो वो खिलाफ हो गए, आपको वज़ीर आज़म बनाया गया था। अब अगर शहबाज शरीफ साहब हैं तो आप एक अलग राह देख रहे हैं। पार्टी के अंदर से ये गिला दुरुस्त है आप पर और मिफ्ता इस्माइल पर? नहीं, ये ऐसा गिला अगर है तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैंने हमेशा जमात के लिए काम किया है, इसी जमात ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया है और मैंने उस पोजीशन को भी निभाया है। जो मुझे इजाफी ज़िम्मेदारी कभी जमात ने दी उसको भी निभाया है। लेकिन मैं हमेशा सच और हक़ की बात करना मेरी ज़िम्मेदारी है। अगर मैं वो पूरी नहीं करूँगा, मैंने कभी जमात पर खुल्लम खुला तनकीद नहीं की, ना करनी चाहिए। अगर आपने तनकीद करनी है तो जमात के फोरम्स के अंदर करें और वहाँ पर बात करना मेरा हक़ है और मैंने हमेशा किया है। साहब, और इस वक्त जबकि इमरान खान साहब
सड़कों पर निकल रहे हैं, आज भी निकले, ज़ाहिर अदालतों से उनकी तलबी हो रही है, वहाँ नहीं जा रहे हैं, मगर जब सड़क पर निकल रहे हैं तो क्राउड पुल कर रहे हैं। आपकी जमात उनका मुकाबला कर सकती है इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब के आए बगैर इस तरीके से? जी बिल्कुल मुकाबला कर सकती है। इंशाल्लाह आप देखेंगे इलेक्शन जब होंगे, नवाज शरीफ साहब का होना उस चीज़ को और स्ट्रेंथन करेगा और ये ज़्यादा जमात को मजबूत करेगा, क्योंकि वही हैं जो जमात के रूह रवां हैं, वोटर और वर्कर उनसे आइडेंटिफाई करता है, तो उनका मौजूद होना यकीनन जमात को तक़वियत देगा। बहुत शुक्रिया। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तहरीक इंसाफ तोशाखाना की तफसीलात सामने आने पर खुशी का इज़हार कर रही है, मगर दिलचस्प बात यह है कि जब तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी और उनसे ये मुतालबा होता था और अदालती अहकाम तक आते थे कि तोशाखाना का रिकॉर्ड आवाम के सामने लाया जाए, तो तहरीक इंसाफ ये मौक़िफ़ अपनाती थी कि ये रिकॉर्ड तो स्टेट सीक्रेट है, इसे पब्लिक करने से कौमी सलामती का मसला पैदा हो जाएगा और दोस्त ममालिक नाराज़ हो जाएंगे। खुद फवाद चौधरी सलीम साफ़ी साहब के साथ एक इंटरव्यू में यही मौक़िफ़ दोहरा चुके हैं। तब की तलाशी वो ले रहे थे, बार बार तलाशी की बात कर रहे। अब तोशाखाना के उसकी तलाशी क्यों इमरान खान नहीं देता? 100% देनी चाहिए और मैं उसकी वजह बताता हूँ क्या है, क्यों नहीं दे रहे। सबसे पहले जो सारे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, मेनली गिफ्ट्स आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं अरब वर्ड से। वो ये पसंद नहीं करते कि उनके डिस्क्लोज किए जाएं नाम। अब मैंने ये कहा है कि हमें ये करना चाहिए कि हम नाम ना दें किसने क्या दिया है, लेकिन हम वैसे लिस्ट जो है लिस्ट तो दे देना कि ये चीज़ें आई हैं। अब हमने यही, अच्छा, ये इसके बाद 7 महीने तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, लेकिन ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं लाई गई। अलबत्ता उनकी हुकूमत ज़रूर बदल गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के अपने दौरे हुकूमत में जो सहाफ़ी इस केस की पैरवी कर रहा था और अदालत और हुकूमती फोरम से रुजू कर रहा था, तहरीक इंसाफ ने उल्टा उसको ही इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया। उनका इल्ज़ाम है कि उनका रोज़गार तक छीना गया। सहाफ़ी राना इब्रार हमारे प्रोग्राम में खुद ये सारी तफसीलात आवाम के सामने रख चुके हैं। ये मामला 23 नवंबर 2020 से शुरू हुआ, जब मैंने पहली RTI रिक्वेस्ट भेजी थी सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 के तहत। फिर मैं पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील के लिए गया था, अपील की थी तो उसका फैसला मेरे हक में हुआ, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर मैंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दी थी। सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन को पेनल्टी होने वाली थी, सजा होने वाली थी, तो तब उस वक्त की गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रेट पिटीशन लेकर गई थी। इस दौरान मुझे धमकियां भी दी गई। जब शोकाज नोटिस जारी हुआ था, जब मामला हाई कोर्ट में गया तो मेरे घर में एजेंसियों के लोग आते रहे। मेरी वालदा को 70 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको थ्रेट किया गया, उनको धमकी दी गई, यहाँ तक कहा गया कि आपके घर में लाश आएगी, ये तक भी कहा गया। मुझे फॉलो किया जाता रहा। सवात गए थे, 3 दोस्त थे हम, तो वहाँ पर PTI के लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया था, हमें जख्मी किया था। उसकी FIR तक दर्ज नहीं हुई थी। मेरी 2 जगह से PTI की गवर्नमेंट ने मेरी जॉब ख़त्म करवाई। फवाद चौधरी ने फ़ोन करके, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे ये, मेरी जॉब ख़त्म करेगी, मुझे टर्मिनेट किया गया। उसके बाद मैंने एक TV चैनल को ज्वाइन किया था 2021 में। वहां पर मुझे तीसरा दिन था कि मुझे बुलाकर CEO ने कहा मेरी मजबूरी है, मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। आज भी ये पावरफुल हैं और मुझे कहीं पर भी सहाफत में, किसी अखबार में या TV चैनल में काम नहीं करने देते, बल्कि मेरी जॉब खत्म करवा दी जाती है। तो गुज़िश्ता साल अप्रैल में हुकूमत तब्दील हो गई और तमाम मामला तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गए, तो नई हुकूमत ने इमरान खान को मिलने वाले तहफ़ की तफसीलात आवाम के सामने रख दी और इंकशाफ किया गया कि इमरान खान ने तोशाखाना से कीमती तहफ़ लेकर बैरून मुल्क बेच दिए हैं। तो ना सिर्फ खुद इमरान खान भी ये मान गए कि उन्होंने तहफ़ बेच दिए हैं, बल्कि मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। फिर इलेक्शन कमीशन में अपने तहरीरी जवाब में भी इमरान खान ने तस्लीम किया कि उन्होंने तोशाखाना के कीमती तहफ़ बेच दिए हैं और उनसे हासिल होने वाली आमदनी अपने गोशवारों और डिक्लेरेशन में जाहिर कर दी थी। लेकिन इलेक्शन कमीशन इमरान खान के जवाब से मुतमईन नहीं हुआ और उनको कौमी असम्बली की अपनी नशिस्त से नाअहल करार दे दिया गया। इमरान खान के जवाब में और भी खामियां थी, और वो ये कि इमरान खान इलेक्शन कमीशन में अपना जवाब जमा कराने से पहले ये मौक़िफ़ रखते थे कि उन्होंने तोहफ़ा बेचकर सड़क बना दी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन में इमरान खान ने बिल्कुल भी इसका तज़किरा नहीं किया कि सड़क बनाई थी और रकम को अपनी आमदनी के तौर पर जाहिर किया। देखिए इमरान खान तोहफ़ा बेचकर सड़क बनवाने से मुतालिक आवाम को क्या बताया करते हैं। मैंने उन पैसों से जो मेरे घर के नीचे सड़कें जो आम लोगों को भी फायदा पहुंचाती थी, वो तोशाखाना के पैसे से सड़क ठीक की। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, इमरान खान डी-सीट हो गए और फिर बाद में हुकूमत बदलने के बाद लाहौर हाई कोर्ट में केस चलना शुरू हो गया और मौजूदा हुकूमत भी तफसीलात आवाम के सामने रखने को तैयार नहीं थी। और फिर मौजूदा हुकूमत को भी अदालत ने हुक्म दिया कि क़याम पाकिस्तान से अब तक तोशाखाना की तमाम तफसीलात पब्लिक कर दी जाए, मगर हुकूमत ने 2002 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड डिक्लासीफाई कर दिया है। मगर अब सवाल है कि दीगर वज़रा-ए-आज़म, सुदूर वज़रा, ब्यूरोक्रेट्स और ऑफिसर्स ने तमाम तहफ़ डिक्लेयर किए हैं या नहीं किए, और नहीं किए तो उन सबको इसी स्क्रूटनी का सामना करना होगा। हमने इन तमाम शख्सियात से मौक़िफ़ के लिए रब्ता किया
किसी ने जवाब नहीं दिया। शाहिद खान अब्बासी साहब ने हामी भरी कि वो प्रोग्राम में आकर इस पर बात करेंगे। तमाम नून लीग के कायद नवाज शरीफ का मौक़िफ़ हमें मौसूल हो गया है। नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने हमें जवाब दिया है कि नवाज शरीफ की पोजीशन बहुत वाज़ेह है। तमाम तहाइफ जो गैर मुल्की रहनुमाओं से मौसूल हुए हैं उनसे कानून के ज़रिए निपटा गया है। कानून के मुताबिक ज़रूरी कीमत तोशाखाना में अदा करके तहाइफ रखे गए हैं। दीगर कानूनी और टैक्स ज़रूरियात को भी पूरा किया गया है। ये तफसीलात कोई इंकिशाफ नहीं है। जो तफसीलात हुकूमत ने जारी की हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि कुछ नहीं छुपाया गया। नवाज शरीफ की पोजीशन दुरुस्त साबित हुई है। इमरान खान के बरक्स इसमें कुछ गैर कानूनी नहीं किया गया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। टीरियन वाइट केस के हवाले से भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अहम मोड़ आया है। क्या मामला था, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी टीरियन वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर नाअहली केस में आज अहम समाअत हुई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील ने केस के काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए। समाअत के दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की तरफ से पेश होने वाले वकला से कहा कि वैसे तो आपकी साइड से भी ये 2 मिनट का केस है, या आप तस्लीम कर लें या इनकार कर दें, पटिशन खत्म हो जाती है। आप इनकार करें तो इनकी पटिशन अभी खारिज हो जाती है। अगले इलेक्शन में यह मामला फिर कोई लेकर आ जाएगा। आप काबिल समाअत होने को छोड़ें और हाँ या ना करके मसला खत्म करें। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने इमरान खान की टीरियन वाइट केस में दिए गए बयान हल्फी की कॉपी पेश की तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने उनसे सवाल किया कि क्या आपके पास यही एक डॉक्यूमेंट है, इसी पर इन्हिसार है? बयान हल्फी में तो गार्डियनशिप का लिखा है, इस गार्डियनशिप में वालिद होने का तो जिक्र नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलील दी कि अमरीकी अदालत का डिक्लेरेशन मौजूद है कि इमरान खान टीरियन वाइट के वालिद हैं। अमरीकी अदालत ने फैसला दिया कि टीरियन वाइट इमरान खान ही की बेटी है। इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला तो एक्स पार्टी कार्रवाई है, ये तो गैर हतमी फैसला था। आपको इंतहाई वाज़े अल्फाज में इमरान खान का एतराफ़ दिखाना होगा। दिखाएं कहाँ इमरान खान ने टीरियन का वालिद होना तस्लीम किया। आप कह रहे हैं इमरान खान टीरियन के वालिद हैं, मगर वो नहीं मानते। आपको अब रिकॉर्ड से दिखाना होगा कि वो टीरियन के वालिद हैं। अगर लड़की ने खुद भी कहा हो कि इमरान खान उसके वालिद हैं तो वो भी इमरान खान पर बाइंडिंग नहीं है। कानून इस तरह नहीं है। दरख्वास्त गुजार ने वाज़े अल्फाज में इमरान खान की टीरियन वाइट की वल्दियत जाहिर करनी है। इस दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान और जमायमा खान ने टीरियन की सरपरस्ती के लिए रजामंदी दी, किसी तीसरे ने टीरियन की सरपरस्ती के लिए रजामंदी क्यों नहीं दी? इमरान खान टीरियन का वालिद और जमायमा इसकी सरपरस्त थी। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये तो आप कह रहे हैं ना कि वो वालिद है, वालिद तो खुद ये नहीं कह रहा। इस दौरान जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क देते हुए कहा कि अगर वो कह दे कि गैर मौजूदगी में गलत फैसला हुआ, बेटी से इनकार करता हूँ, तो फिर क्या होगा? क्या कैलिफोर्निया की अदालत में दायर पटिशन की कॉपी आपके पास नहीं है? तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान का बयान हल्फी मौजूद है जो वहाँ दिया गया। ये अदालत कैलिफोर्निया की कोर्ट से मुसद्दिका रिकॉर्ड मंगवा ले। इस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि हम कैलिफोर्निया की अदालत को रिकॉर्ड देने का कैसे कह सकते हैं। इस दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि बेटी आकर कह सकती है कि ये मेरा बाप है, इसे वालिद डिक्लेयर करें। कोई दूसरा आकर कैसे ये बात कर सकता है जब मुतासरा लड़की नहीं कह रही? वल्दियत का टेस्ट भी रिकॉर्ड पर नहीं है। इस सूरत में तो कोई सबूत ही मौजूद नहीं है। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि जब वल्दियत के टेस्ट का मामला आया तो अदालती कार्रवाई से पीछे हट गए। तो इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि क्या अदालती कार्रवाई से पीछे हटना इस बात का सबूत हो सकता है कि वही बच्ची के वालिद हैं? तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि जब लड़की की वालदा का इंतकाल हुआ तो इमरान खान से गार्डियनशिप की इजाज़त मांगी गई। इमरान खान अगर वालिद ना होते तो इजाज़तनामा क्यों देते? इमरान खान लड़की के वालिद थे तो ही उन्होंने वो इजाज़त दी। जैसे आमिर फारूक ने सवाल किया कि बच्ची का नाम और उम्र क्या है, तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि लड़की का नाम टीरियन जेड खान वाइट और उम्र 31 साल है। अदालत ने केस की समाअत 20 मार्च तक मुलतवी करते हुए दरख्वास्त गुजार को केस की मजीद तैयारी करके आने का कह दिया। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।